नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के अजब और गजब कारनामे होते रहते हैं। कुछ कारनामे सुर्खियां बटोरती हैं, कुछ कारनामे जो दबी रह जाती हैं। एक ऐसा कारनामा अभी हाल के दिनों में हुआ है जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। वैसे उस सुर्खियां के बाद उस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन अब पत्र लिखा गया है, उस पर कब कार्रवाई होगी, कब क्या होगा, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान में जो आया है, बिहार में बहुत सारे जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं और कुछ बॉर्डर के इलाके हैं जो नेपाल से सटा हुआ, वहाँ सब कोई रहना चाहता है अपनी नौकरी के काल में। वहाँ पे एक तरह से कहें जो एंट्री गेट है, वहाँ तरह तरह की चीज़ें आती हैं, मादक पदार्थ हैं, करेंसी हैं, चाहे वो कहें जो अवैध शराब का कारोबार है, कोयला है, मतलब तरह की बहुत तरह का वो जब इंटरनेशनल बॉर्डर ही है। और वैसे जगहों पे रहने के लिए कहें जो लोग मारामारी करते हैं, मेरी नज़र में तो कई सारे एसडीपीओ की पूरी जिंदगी बीत गई है बॉर्डरिंग इलाके में। कई सारी डीएसपी जो है पूरी जिंदगी बिताने का रिटायरमेंट भी उसी इलाके से लिए हैं। तो इसलिए बॉर्डर इलाका में पोस्टिंग के लिए लोग हाथ पैर मारते हैं, जीतोड़ कोशिश करते हैं। एक जिले के बॉर्डर इलाके के डीएसपी ने एक कार्यक्रम के तहत एक खरीदारी की, करीब 2 लाख रुपए के कपड़े की, ऐसा कहा जा रहा है। किसी फंक्शन में उन्होंने खरीदारी की और वहां के व्यापारी से खरीदारी की। और जब उस व्यापारी ने पैसे की मांग की 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जब उसने मांग की तो उस डीएसपी ने पैसे देने के बजाय उस व्यापारी को एक अपहरण केस में फंसा दिया। गिरफ्तारी का वारंट भी निकाल दिया। इसकी जांच जब इसका आवेदन उस व्यापारी ने वहां के संबंधित डीआईजी को दिया और डीआईजी ने जब जांच की तो जांच करने के बाद ये मामला सत्य पाया गया। और सत्य पाने के बाद उन्होंने कहें जो विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय को लिख दिया। और डीआईजी की जांच में जो बात सामने आई, जो वो डीएसपी दलालों और भू माफियाओं के साठगांठ के साथ और बिना किसी प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे गए हुए वो अपनी सुपरविजन या कहें जो पर्यवेक्षण टिप्पणी भी निकाल दिया करते हैं। वैसी स्थिति में इस गतिविधियों का जब खुलासा हुआ तो डीआईजी ने भी कड़ा पत्र लिखा और वहां के एसपी ने उस थाना के थानेदार को भी इमीडिएट इफेक्ट से उसको सस्पेंड कर दिया। और कहे जो एक तरह से ये एक मैसेज है, ये मैसेज है दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि हाल ही के दिनों में डीजीपी विनय कुमार ने सारे डीएसपीओ की एक क्लास ली थी और क्लास लेने के दौरान उन्होंने कहा था डीएसपी का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि इंस्पेक्टर के लेवल से और आईओ के लेवल से जो केस डायरी आती है उस केस डायरी को सुपरविजन डीएसपी करते हैं। और सुपरविजन अगर डीएसपी बिना गवाही के बिना घटनास्थल पे गए हुए करते हैं तो ये एक क्वेश्चन मार्क होगा। और इसके लिए बहुत तरह की बातें भी उन्होंने समझाया था। उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी भी दी थी, जो अगर ऐसी शिकायतें आएगी तो सीआईडी से टीम भेजकर उस पूरे एसडीपीओ कार्यालय की एक सुपरविजन पिछले 2 साल का जांच करवाएंगे और दोषी पाए जाने पे हो सकता है नौकरी उनकी चली ही जाए। क्योंकि सरकार को अनुशंसा भी की जाएगी तो ऐसे डीएसपी को रहने की जरूरत नहीं। तो उसी स्थिति में कहे कि ये एक हुआ है। ये पूरा मामला है, आपको मैं बता दूं, जो ये पूरा मामला है रक्सौल डीएसपी का। कहा जाता है रक्सौल डीएसपी ने एक कपड़ा व्यवसायी से 1,80,000 रुपए का कपड़ा उधार लिया। भुगतान न करने पर झूठे अपहरण केस में फंसा दिया। मामले की शिकायत डीआईजी से की गई। वहीं डीआईजी की इस सख्त कार्रवाई से रक्सौल सहित पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वैसे मेरे वहां के एसपी से बात हुई है। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कल के डेट में जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है, जो व्यवसायी, वही फिर मुकर जाए। और वही फिर मुकर जाने पर, लेकिन ठीक है, पुलिस मुख्यालय मामले की जांच करेगी। पुलिस मुख्यालय के पास पूरा अधिकार है मामले की जांच करने का। वैसे हो सकता है जांच में वो आदमी पलट भी जाए, लेकिन पुलिस के पास जब शिकायत आती है, पुलिस के प्रारंभिक जो अनुसंधान जो कह लें जो जांच रिपोर्ट है डीआईजी ने की, डीआईजी ने उस केस में सत्यता पाया। उसमें डीआईजी ने अपने जांच में पाया कि डीएसपी के संपर्क में रहने वाले 2 दलाल का मोबाइल लोकेशन लगातार डीएसपी कार्यालय के आसपास ही पाया जाता है। हालांकि रुपये के लेन देन के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन डीएसपी की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि डीएसपी गंभीर आपराधिक मामलों में बिना घटनास्थल का निरीक्षण किए ही केस का पर्यवेक्षण कर रहे थे। पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। डीएसपी कार्यालय में कार्यरत सिपाही एक नीरज कुमार कहा जाता है, उसका नाम नीरज कुमार बताया जाता है। उसकी भूमिका भी संदेह के घेरे में पाई गई और डीएसपी
डीआईजी ने मोतिहारी एसपी को निर्देश दिया जो उस सिपाही की भी जांच की जाए, उसके संदेहास्पद जो है कार्रवाई उस पर। इस मामले में जब ये बात साबित हो गया, इस मामले में आरोप साबित होने के बाद रक्सौल थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर दिया मोतिहारी के एसपी ने। वहीं डीएसपी के करीबी एक कथित दलाल को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी ने खुद इस बात को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन दलाल ने पुलिस के समक्ष आला अधिकारियों के समक्ष स्वीकार किया है। लेकिन जब डीएसपी से पूछताछ की गई, क्योंकि जब आरोप लगता है तो दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है, डीएसपी से पूछताछ की गई तो डीएसपी ने इस बात को स्वीकार किया जो हाँ उसने छठ के समय उस व्यापारी से कपड़ा उधार लिया था, 2 लाख रुपए का कपड़ा का आसपास था, और वो उसने उस व्यापारी को पैसे वापस कर दिए। तो जब पुलिस अधिकारी ने पूछा जो आखिर पैसे वापस करने का आधार मतलब कोई प्रूफ, तो उन्होंने एक पेन स्लिप दिखाया बैंक का, जो विड्रॉ उन्होंने कैश किया है 2 लाख रुपया, और जो उनके अकाउंट से निकला भी है, विड्रॉल स्लिप भी है। वैसी स्थिति में डीएसपी ने विड्रॉल स्लिप भी दिखाया और कहा जो हमने कैश जाके पैसा उस व्यापारी को दिया। हो सकता है ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वो कैसे करता है, क्योंकि इतने बड़े ट्रांजैक्शन का ऑनलाइन है भी नहीं, क्योंकि आईटी की रिटर्न भी भरना पड़ता है। 2 लाख रुपए की खरीदारी एक डीएसपी को दिखाना भी पड़ सकता था। वैसी स्थिति में उन्हें कैश दिया भी हो। अब ये जांच का विषय है, अब ये जांच पुलिस मुख्यालय करेगी, क्योंकि पटेल भवन को ये अग्रसारित कर दिया गया है ये आवेदन, मतलब ये प्रोसीडिंग करने के लिए। लेकिन वैसी स्थिति में अगर ये गलत है तो ठीक है, जांच हो के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इस तरह की घटनाएं सच है तो ये एक सोचने वाली बात होगी। पुलिसिया जो अनुसंधान है उस पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। पुलिसिया अनुसंधान पे लोगों को विश्वास है, उस विश्वास जो कहें लोगों का विश्वास उठ जाएगा पुलिसिया अनुसंधान पर से। इसलिए इस चीज़ का जांच होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मैं दर्शकों ये कह दूं, जो बिहार के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं उस पर उसके पोस्टिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त पैरवी लगती है, बोली लगती है। और हमारी जानकारी में कई ऐसे डीएसपी हैं जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, रक्सौल एवं मोतिहारी इन सब इलाकों में ही घूमते रहते हैं। और वैसे लोगों की सूची बनाई जा रही है। मेरे पास तो कई जानकारी ऐसी है। एक डीएसपी है माननीय, वो पिछले 10 वर्षों से बॉर्डरिंग इलाके में ही है और उसी इलाके में घूम रहे हैं, एक जिला से दूसरे जिला, दूसरे जिला से तीसरे जिला, तीसरे जिला से चौथे जिला। वैसे एक डीएसपी है जो उन्हीं इलाकों में नौकरी करते करते कटिहार गए, अररिया गए, पूर्णिया गए और वहां से वो रिटायर भी हुए। आखिर क्या खासियत है जो बॉर्डर के इलाके में उन्हीं की जरूरत होती है? क्या दूसरे व्यक्ति क्या बॉर्डर के इलाके में काम नहीं कर पाते हैं? तो आखिर बॉर्डर इलाके में कुछ मधु है जो वहाँ पे इन लोग जैसे मक्खी भिनभिनाते रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जो इस बार की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो उसमें किस तरह के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए एबी न्यूज। कैसा लगा आपको? अपना कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।